हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि बलगम क्यों बनता है। अगर बलगम बन रहा है तो हमें डाइट में ऐसा क्या चीज़ अवॉइड करना है जिससे बलगम ना बने और बलगम का निवारण हो सके। अगर कोई भी पेशेंट लंबे समय से इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर पेशेंट क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, COPD की केसेस हो, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी लंग्स डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो है म्यूकस का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। अब म्यूकस का डिपोजिशन क्यों होता है? जो हमारा विंड पाइप है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, नैरो हो जाता है, और उसकी जब दीवार नैरो हो जाती है तो म्यूकस का डिपोजिशन लगातार बना रहता है। और म्यूकस जो होता है वो क्या काम करता है कि कोई भी एलर्जेन अगर हमारे नज़ल कैविटी के थ्रू इंटर कर रहा है, बलगम जो है उस एलर्जेन को इंटर करने से रोकता है और उसे ट्रैप करके उस एलर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर ज़्यादा बलगम बनने लगे तो पेशेंट को है अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर लंग्स में नहीं हो पाती है, जिसके वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है, चेस्ट में कंजेशन फील होता है। कभी कभी पेशेंट को जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और चेस्ट में पेन होता है। पेशेंट जो है वीकनेस और फटीग फील करता है, क्योंकि उसका किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो हम अब बात करते हैं कि पेशेंट को क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए कि ताकि उसकी जो बलगम की प्रॉब्लम है वो आगे ना बढ़ सके। तो सबसे पहले हमें ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, बियर हो गया, और हमें फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना है, मटके का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और हमें पानी पीना भी है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी पीना है, या आप उसे गुनगुना करके पानी पी सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि आपका राइस हो गया और बनाना हो गया। हमें डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो हमें दूध बिल्कुल नहीं लेना है, छाछ बिल्कुल नहीं लेना है, दही हो गया और पनीर, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। मीठा चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि मीठा अगर हम लेंगे तो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा और सीने में कंजेशन फील होने लगेगा। तो हमें मिठाई, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें चिकनाहट वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि चिकनाहट वाली चीज़ें लेंगे तो गले में इरिटेशन कॉज होता है, जिसकी वजह से कफ बनने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। चिकनाहट वाली चीज़ें जैसे कि खीर हो गया, पूड़ी हो गया, हलवा हो गया, और अगर कोई भी ऑयली फूड हो, जैसे कि जंक फूड हो, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और छोले भटूरे, ये सब हमें बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ पेशेंट होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिकन, मटन और फिश, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। आप एग खा सकते हैं। अगर आप एग खा रहे हैं तो उसका वाइट पार्ट खा लीजिए और येलो पार्ट को अवॉइड कीजिए। तो हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो हमें फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट अवॉइड करनी है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट अगर कोई भी पेशेंट ले रहा है, अगर चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, तो उसके गले में इरिटेशन कॉज होता है। अगर गले में इरिटेशन कॉज होगा तो लगातार उसको खांसी वाली प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है, और पेशेंट जो है वो बेचैन हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ फील होने लगता है। तो सिट्रस फ्रूट नहीं लेना है। वो है आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया और मैंगो, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो ये रही कुछ आपके लिए डाइट्स जिसको आपको अवॉइड करना है ताकि म्यूकस का प्रोडक्शन ना हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। टेक केयर, धन्यवाद।